पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके देश विदेश में कोने कोने में, पूरी दुनिया के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद में हम बैठे हुए थे। हमारा शिष्य गड़बड़दास आया। बोलो गुरुजी, आप इतना काम बम्बई में किए 20 साल तक, और YouTube के माध्यम से तो पूरी दुनिया में कर ही रहे हैं, तो कोई अनुभव बताइए ना, जिससे समाज को रियलिटी का ज्ञान हो, समाज में क्या चल रहा है लोगों को मालूम पड़े। तब हमने गड़बड़दास को पटना की कहानी बताई। पटना शहर से 10 किलोमीटर दूर गांव की एरिया में एक लड़का तैयार होता है जिसकी जाति थी मुराई। खेतीबाड़ी का काम था। लड़के का नाम था सोहन लाल। अब सोहन लाल चूंकि नया लड़का था, पढ़ लिख गया था, बीकॉम तक पढ़ गया था। पटना में एक अच्छी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई, पैसा कमाया, शादी हो गई। लेकिन शादी बिहार से आगे नेपाल के एरिया में हुई। नेपाल में प्रवेश करते ही कोई इनकी जाति का रहा होगा पूर्व परिचित, वहाँ शादी हो गई। ससुर भी काफ़ी पैसा वाला था, लड़की भी पढ़ी लिखी थी। शादी करके लड़की आई, 2 बच्चे हो गए, पैसा ठीक मिल जाता था सोहनलाल को। सोहनलाल ने सोचा अब बच्चे हो गए हैं, कुछ व्यापार करना चाहिए। तो सोहनलाल जमीन की दलाली करने लगा, और जमीन की दलाली में उसे इतना ज़्यादा मज़ा आ गया कि उसने नौकरी छोड़ करके अपनी ऑफिस बना ली। थोड़ी ज़मीन खरीदा, प्लॉटिंग किया, बेचा, बहुत फायदा हो गया। तब तो उसने इसको अपना बिजनेस ही बना लिया। जमीन खरीदता, प्लॉटिंग करता और प्लॉट बेचता, काफी पैसा मिलने लगा। और आसपास के लोगों में सोहनलाल की तो इज्जत बढ़ गई। जिस कंपनी में नौकरी करता था, उस कंपनी का सेठ तक इसके पास प्लॉट लेने लगे, बेचने लगे। वो भी इन्वेस्ट कर देते थे। फिर सोहनलाल अमुक समय के बाद प्लॉट बिकवा देता था, उनको भी काफ़ी फायदा हो जाता था। अब तो सोहनलाल की छाप हो गई थी कि भाई अगर पैसा ज़्यादा है, सोहनलाल से मिलो, 1-2 प्लॉट खरीदो, वही खरीदेगा, वही बेचेगा, नफ़ा जो होगा हमको दे देगा। इतना विश्वास लोगों को जीत लिया था सोहनलाल ने। सोहनलाल के पास पैसा बहुत हो गया। तब तो बिहार है। कुछ गुंडे आए सोहनलाल की ऑफिस में और कहा 1 लाख का महीना आप हमें दिया करो, वरना ठीक नहीं होगा। सोहनलाल के पास पैसा बहुत था, उसने 3-4 महीने दिए। लेकिन सोहनलाल ने देखा कि हमको तो सौदा में फायदा होता है, महीने का महीना थोड़ी फायदा होता है। और ये 1 लाख का खर्चा तो रंगदारी का है, कि हम कैसे दे पाएंगे। 2-4 मित्रों से सलाह ली, सबने कहा ऐसा नहीं देते हैं। और सोहनलाल कड़क हुआ। ऑफिस में जितने भी पेपर थे, ऑफिस भी फर्नीचर करवाया था, गुंडों ने उसमें आग लगा दी। सारा पैसा जिस जिस पार्टी से लेना था, उनको रंगदारियों ने कहा इसको 1 रुपया नहीं देना।
और देखा आपने लक्ष्मी का कमाल। जो सोहनलाल करोड़पति था, मित्र सर्कल में और अपने सर्कल में उसका नाम था, आज सोहनलाल के पास 1 रुपया नहीं रहा। 1 साल हो गया सोहनलाल ने 1 रुपया नहीं कमाया, क्योंकि गुंडों के डर से उसने अपना काम ही बंद कर दिया था। और लोग भी सोहनलाल से नफरत करने लगे थे, क्योंकि कितने आदमी को पैसा फंस गया था। सोहनलाल का नाम बदनाम हो गया। और टेंशन में पत्नी के साथ रोज झगड़ा करता, तो पत्नी भी उसको छोड़ करके मैके चली गई। अब रह गए सोहनलाल और सोहनलाल के माँ बाप। ऐसी परिस्थिति हुई कि पैसों की आवक तो बिल्कुल ही बंद थी। पिताजी मास्टर थे, थोड़ा पेंशन आती थी, उसी से सोहनलाल का घर चलने लगा था। यूट्यूब में सोहनलाल हमें बारंबार सुनता था, और एक बार हमको फोन किया, गुरुजी मैं अपनी कुंडली आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने उसकी फोटो मंगाई, कुंडली मंगाई, एड्रेस मंगाया, और हमने देखा कि इसको शनि चंद्र का बीज दोष है। इसकी सारी संपत्ति, सारा जीवन दुखमय बीतेगा, विषयोग हो गया है। उसने कहा गुरुजी कुछ भी करिए, इसका निवारण करिए। हमने उसको अपना शिष्य बनाया, उसको गुरु मंत्र दिया, उसके विष दोष का निवारण किया। 6 महीना हो गए, कुछ हुआ नहीं। सोहनलाल ने फिर फोन किया, गुरुजी कोई फायदा नहीं हो रहा है, वही की वही पोजीशन है। हमने कहा सोहनलाल ओम नमः शिवाय का जप करता रहे, भरोसा रख, कुछ ना कुछ होगा। और थोड़े दिनों बाद ही उसके ससुर का फोन आया और कहा कि तुम यहां आ जाओ, मैं एक बड़ी सी दुकान खोल रहा हूं, उस दुकान को तुम और मेरी बेटी मिलके चलाओ, और यहीं भाड़े से मकान लेके रहो। उसमें जो कमाई होगी उसमें 40% तुमको दिया जाएगा और 60% हम लेंगे। सोहनलाल खुश हो गया था और ससुराल चला गया था। पत्नी और बच्चे मिल गए, पैसे का साधन भी मिल गया। नेपाल के एरिया में दुकान इतनी चल गई कि सोहनलाल अब अपना मकान बना चुका है, बाइक भी है, गाड़ी लेने की सोच रहा है। उसने हमें फ़ोन किया, गुरुजी गाड़ी लेना चाहता हूँ, इसलिए हमको याद आ गया, तो हमने सोचा आपको बता दें। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए, और शास्त्र के द्वारा शास्त्र की बात जानिए। इन तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, वरना तुम्हें फंसा देंगे। असली घी पहचानो। 9825200108 में फ़ोन करके पूछो, सही रास्ता जानो, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। जय बोले, अपना ध्यान रखो।